बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 4.2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड आज हमने स्टार्ट करनी है, जिसमें वो बार बार एक्सप्रेशंस देता जाएगा और वैल्यूज़ को चेंज करता जाएगा। जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज़ दे देगा और कहेगा कि आप इसको फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स 9th क्लास के हैं उन्होंने 8th क्लास में ये सीखा ही होगा। ये कोई इतनी कमाल की बात नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ को पुट करना और फिर उसको एवेलुएट करना। तो बस ये बहुत आसान है, एक दो स्टेप्स में इसका आंसर आ जाता है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 मैंने अपने पास नोट कर लिया है। अच्छा, इसका एक तो तरीका ये है कि जैसे मैंने गिवन की हेडिंग के साथ लिखा, जो जो आपको दिया हुआ एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बाकी जो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं उसके बाद आप सोल्यूशन की हेडिंग के साथ स्टार्ट कर लें। दूसरा इसका तरीका ये है कि डायरेक्ट सोल्यूशन लिखें। ठीक है, असल में होता ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस का एक दो स्टेप्स में ये आंसर आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया या 2 मार्क्स का, तो बिल्कुल एक दो स्टेप्स में मुमकिन है कि एग्ज़ामिनर चाहता हो कि आप कोई गिवन और इस तरह की स्टेटमेंट्स मेंशन करें। तो बेहतर है कि आप इस तरह से लिख लें, और नहीं भी लिखते तो सोल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट करने का तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करना है। 5a - 10 लिख लिया, ठीक है। फिर आप उसको बोलें कि पुट, अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट हो सकती है, किसकी, ए बी सी में से सिर्फ ए, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर दें, पुट a = 3, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू पुट करके जो कि 3 है, और फिर इसको मेंशन कर दें दिस इज़ इक्वल टू 15 - 10 एंड दैट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से सिंपल ये सोल्यूशन भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप इसके साथ गिवन के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं सोल्यूशन को तो भी ठीक है, सही है जी। अच्छा, अब हर पार्ट में मैं इस तरह से गिवन नहीं लिखूंगी क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, तो मैंने एक ही दफ़ा बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट्स में मैं डायरेक्ट इस टाइप का सिर्फ सोल्यूशन लिखूँगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया और सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट भी कर लिया। इस वक्त अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया गया उसमें सिर्फ बी और सी की वैल्यूज़ यूज़ होंगी, इसलिए मैं सिर्फ बी और सी के बारे में मेंशन करूँगी कि मैं b = -1 एंड c = 2 को पुट करने जा रही हूँ। सो 3b + 5c विल बिकम b + 5 एंड c। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ भी इक्वल लगा लेते हैं। व्हाट इक्वल टू दिस वन, पीछे आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है, कोई स्टेप चल रहा था। अगर तो कोई स्टेटमेंट है तो फिर आपने डायरेक्टली इक्वल टू नहीं लिखना, ठीक है। कोई स्टेप होता है फिर हम उसको बाद में कहते हैं कि दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इस बात को ज़रा समझ लीजिएगा। बस हर जगह इक्वल लगाने का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ गए हैं। अब मैं इक्वल लगाऊंगी क्योंकि मैंने पिछली जो बात की इसके बारे में मैं कह रही हूँ कि ये बराबर है इसके। सो दिस इज़ -3 + 5 × 10 एंड प्लस माइनस 10 में से 3 गए 7, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है जी। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो थर्ड पार्ट में दिया गया इसमें तीनों ही की वैल्यूज़ को पुट करना है, इसलिए मैंने पुटिंग a, b एंड c के बारे में लिख दिया कि क्या क्या पुट करना है। सो 2 × a इज़ 3, -3b है, -3 × b इज़ -1 प्लस 2c जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, मैं इसी के सामने ये स्टेप लिखने जा रही हूँ। 3 × 2 = 6, माइनस इंटू माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका साइन भी मल्टीप्लाई होगा और 3 भी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 2 = 4। सो 6 + 3 इज़ 9, 9 + 4 इज़ 13। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें भी सेम वही कुछ है, बस आपने हर जगह आपने एवेलुएट ही करना है। आप नज़र दौड़ा लें सारी एक्सरसाइज पे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। हर दफ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है, तो फिर उसने पूरी एक्सरसाइज के ऊपर एक ही दफ़ा एवेलुएट क्यों नहीं कहा, इसलिए कि वो हर दफ़ा ना कुछ नई टाइप। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बिल्कुल सिंपल विदाउट एनी पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो पावर्स दे देगा, कहीं होल पावर्स बना के दे रहा है, कहीं पावर्स 2 दे रहा है, कहीं सिंगल पावर के साथ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स भी इकट्ठे आए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा उसने नहीं किया, ना पावर्स दी ना वेरिएबल्स इकट्ठे दिए हों। तो सेकेंड क्वेश्चन उसने अलग से इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर वो कुछ नई टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रहा था जी। फर्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया और x और y ही की वैल्यूज़ दी गई थी, x और y ही को मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे मैंने फिर से वो गिवन नहीं लिखा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बात की। जो स्टूडेंट्स अभी इस मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ज़रा पार्ट नंबर 1 अच्छे से सुन लें। अब हर जगह आपको गिवन मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है, आपको और मेरा सिर्फ वक्त बचाने के लिए। यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन है जी 7 - 3 × x × y, x इज़ -5 एंड y इज़ 2, सो दिस इज़ इक्वल टू
7, अब ये -3x और y तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए इन तीनों की वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई ही होंगी, ठीक है। जहाँ जहाँ साइंस आ रहे हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई कर ले, दो ही साइंस है, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 3 5 15, 15 2 30, सो 30 + 7 इज़ 37। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पावर्स दे दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट करता जा रहा है एक्सप्रेशंस को, ठीक है। पहले उसने बिल्कुल सिंपल प्लस माइनस के साथ दिए, अब दूसरे क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है वेरिएबल्स को इकट्ठा, जैसे कि उसने फर्स्ट पार्ट में किया। अब वो क्या कर रहा है जी, पावर्स लेके आ रहा है। सो स्टेप्स वही हैं, पुटिंग वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ हैं वो एक्स वाई की हैं मेंशन करना चाहते हैं, अलग अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ की स्टेटमेंट के साथ लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। एक्स का स्केयर है तो एक्स की वैल्यू का भी स्केयर होगा, प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या था जी -5, y क्या है 2, सो दिस इज़ इक्वल टू, ठीक है। इक्वालिटी का साइन अब यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि पीछे स्टेटमेंट चल रही थी। सो -5 होल स्क्वायर मीन्स माइनस का भी स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर, दैट इज़ 25, प्लस इंटू माइनस माइनस, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। दिस इज़ 10 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4, 25 माइनस 10 इज़ 15 एंड 15 प्लस 4, ठीक है। अगर आप एक स्टेप में पहले इन दोनों को करें, फिर उसके बाद +4 साथ लिखें, फिर अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड करें तो भी ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इस तरह भी लिख सकते हैं, अब हर तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक दफ़ा मैंने लिखा पुटिंग x इक्वल टू -5 y इक्वल टू 2, दूसरी दफ़ा मैंने लिखा सिर्फ पुटिंग वैल्यूज़, तीसरी दफ़ा मैंने बताया कि इसको इस तरह से भी, तो हर तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आप इजी रहें। 3 × x और फिर होल स्क्वायर है, मैंने स्मॉल ब्रैकेट अंदर यूज़ कर लिया तो बाहर होल स्क्वायर के लिए लार्ज यूज़ कर ले। इसी तरीके से y की वैल्यू के लिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लिया है तो बाहर होल स्क्वायर के लिए आप लार्ज रिप्लेस कर लें, ठीक है। x की वैल्यू दी गई थी आपको -5, सो दिस इज़ -5 और y जो है वो 2 था। तो होल स्क्वायर में क्या करना है, आपने ज़रा अंदर जो भी मल्टीप्लिकेशन है पहले उसको सॉल्व कर ले, फिर स्क्वायर्स लीजिएगा। 3 × 5 इज़ 15, सो दिस इज़ -15 होल स्क्वायर। अब मैंने फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर ली लार्ज ब्रैकेट को रिप्लेस करके, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई तो एक सिंगल ही ब्रैकेट मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैंने स्मॉल ही यूज़ कर ली। सिमिलरली 8 होल स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बेशक ब्रैकेट ना भी लगाएं क्योंकि ये एक सिंगल ही नंबर का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे एक साइन भी था, ठीक है जी। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 8 8 64, सो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 161, ठीक है। दिस इज़ योर राइट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी एवेलुएट ही करना है कि LM इस दफ़ा वेरिएबल्स दिए गए हैं। यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे पावर्स हैं और स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं, कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना के उसने एक फ्रैक्शन भी दे दी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फिर मैंने पुटिंग वैल्यूज़ लिख ली, कौन कौन सी वैल्यूज़ के, L और M की वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे K का स्क्वायर, अब यहाँ पे ध्यान कीजिएगा स्मॉल ब्रैकेट है, इस ये पूरा K स्क्वायर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अभी K स्क्वायर के लिए मैंने स्मॉल यूज़ कर ली। मैं यहाँ पे दोबारा स्मॉल नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि 2 के साथ मुझे फिर स्मॉल ब्रैकेट L के लिए चाहिए, M के लिए फिर स्मॉल ब्रैकेट चाहिए, तो इस पूरे को मेंशन करने के लिए कोई दूसरी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लें बेशक, इसलिए मैंने दूसरी ब्रैकेट, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर ली है, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। K की वैल्यू दी गई थी आपको -2, L की वैल्यू दी गई है आपको 3 और M की वैल्यू है 4, सो पुटिंग वैल्यूज़। अब मैं इक्वालिटी का साइन यूज़ करती हूँ, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, दिस इज़ 4 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे पहले अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जो भी, 3 2 6 माइनस 4 12, अच्छा 6 माइनस 12 को पहले सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ -6, ठीक है। अब मैंने लार्ज ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया स्मॉल से क्योंकि मुझे एक ही ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे, एंड दिस इज़ प्लस माइनस माइनस 6 4 24, सो -24 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर जी। नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है, वैल्यूज़ को पुट करना है, 5 × M और स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर्ड। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ M, इट वाज 4, K था हमारे पास जनाब -2 और L था 3, सो वी हैव टू सॉल्व दिस। 5 4 20, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9,
एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है जी, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 13 सॉल्व नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ रहने दें। जी नेक्स्ट फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको, और आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। k इज़ -2 प्लस l इज़ 3 एंड m इज़ 4। इसको मैं ब्रैकेट नहीं लिख रही क्योंकि ये सिंपल 3 और 4 ही है, नंबर्स ही हैं, और डिनोमिनेटर में इनके स्क्वायर्स चलते रहेंगे। अब जो मैं स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ ना 3 और 4 पे, ये होल स्क्वायर मेंशन करने के लिए, आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन -2 के ऊपर मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ साइन भी आए। अच्छा, -2 प्लस 3 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। यहाँ पे पहले पॉजिटिव वालों को सॉल्व कर रहे हैं, आसानी रहेगी। 4 + 3 = 7, 7 में से जब 2 माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। और जब आप इन सारों को ऐड करेंगे तो 16 + 4 20 एंड 9 इज़ 29। सो 5/29 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नया है। जी हाँ, नया इसमें ये है कि इसमें पार्ट नंबर 3 की तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 का था, इसमें भी यहाँ पे एक फ्रैक्शनल फॉर्म दी गई है, लेकिन नया क्या है, नया ये है कि इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो भी फ्रैक्शन ही की फॉर्म में है, और ना सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में बल्कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दे दिया गया और इसमें कोई इतनी कमाल की बात नहीं है। अलबत्ता एक जो इसमें सबसे हट के बात है कमाल की, वो ये है कि इसमें वो कह रहा है कि एवेलुएट तो कर लो इस एक्सप्रेशन को जब a की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू -1/2। अब इससे पहले देखें a b c x y हर वैल्यू को डिफरेंट दिया गया था, हर डिफरेंट वेरिएबल की a की वैल्यू दी गई थी, जबकि यहाँ दोनों सेम वेरिएबल्स हैं और वैल्यूज़ डिफरेंट दी गई हैं। यानी आपको एक दफ़ा a को 1/2 पुट करके इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट निकालना है और दूसरी दफ़ा a को -1/2 पुट कर। तो यूँ समझिए कि एक ही सवाल में दो छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं। अच्छा, इसलिए हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा मैंने हेडिंग ये दी कि ये एक्सप्रेशन हमने एवेलुएट करना है, जब a की वैल्यू 1/2 है तो पुट कर लेते हैं न्यूमरेटर में 1/2 और +1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ रहा है a का स्क्वायर, तो यानी 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा और +1 आ गया। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है। मैं ब्रैकेट को हटा के लिखती हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आए कि ये क्या है, किस फॉर्म में ये है जनाब। 1/2 का मैं स्क्वायर ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा 1/4 और +1 एज इट इज़। ठीक है, डबल डबल डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, इससे परेशान नहीं होना। न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शंस आ रही हैं उनको अलग से सॉल्व करना है। लेकिन खुशकिस्मती से आपके पास इस वक्त जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसा कर सकते हैं। अलबत्ता ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शन है, एक और एक नंबर है, इसको आप किस तरह से ऐड करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम आता है इसका 2, सो दिस इज़ 1 + 2। ठीक है, एलसीएम आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को एलसीएम आता होगा। यहाँ पे बच गया था जी 1 और +1, डिनोमिनेटर में 2 चलता रहेगा, ये इजी हो गया। अलबत्ता न्यूमरेटर में क्या बन गया, 2 + 1 = 3, सो 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इस डिवीज़न को किस तरह से सॉल्व करना है मैं इसी तरह साइड पे कर लेती हूँ। साथ ही जब जो बड़ी डिवीज़न है इसको आप डिवाइड के सिंबल में चेंज कर लें। ठीक है, और वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके इस फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर दें जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है, तो इन्वर्ट करने से 2/1 1/2 बन जाएगा। ठीक है, इस बात से आप वाकिफ़ होंगे। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर व्हेन a इज़ 1/2। और सेकंड पार्ट दोबारा इसको सॉल्व करते हैं व्हेन a इज़ इक्वल टू -1/2 के साथ। वैल्यूज़ पुट करेंगे a + 1 डिवाइडेड बाय 4a² + 1 में, तो अब दोबारा से नेक्स्ट मेंशन कर लें पुटिंग वैल्यूज़। a की जगह अब आपने -1/2 पुट करना है, +1 होल डिवाइडेड बाय, अब पीछे स्टेप था ना इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगाया। ठीक है, अगर मैं कहीं स्टेटमेंट लिख देती ना बीच में पुटिंग वैल्यूज़ तो मैं यहाँ पे इक्वल बिल्कुल भी ना लगाती। 4a² + 1 था तो a की जगह -1/2। अब ध्यान से, क्योंकि a की वैल्यू इस बार -1/2 है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, मैं ज़रा ब्रैकेट को पहले हटा लूँ, तो ये बनता है -1/2 + 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 और -1 का स्क्वायर 1 +1 और 2 का स्क्वायर 4, ये तो वही आ गया। डिनोमिनेटर में वही आ गया क्योंकि स्क्वायर था ना, तो नेगेटिव से भी फ़र्क नहीं पड़ा।
क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी जो है वो पॉजिटिव ही होता है। अच्छा नेक्स्ट में, अच्छा मैं इसको एलसीएम की हेल्प से करूं तब भी, और अगर मैं इसको एलसीएम की हेल्प से ना करूं तब भी इसका रिज़ल्ट ये 1/2 ही आएगा। कैसे? देखिए एलसीएम की हेल्प से करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और न्यूमिनेटर में -1 + 2 आ जाएगा। ठीक, और दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको यूँ सॉल्व करती हूँ, ये 1 है और -1/2, 1 में से हाफ़ निकलता है तो हाफ़ रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 + 1 रह गया, सो दिस इज़ इक्वल टू 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो होल डिवाइडेड बाय था, जो बड़ा वाला डिवाइड था, उसको डिवीज़न के सिंबल में चेंज कर दें, डिवाइडेड बाय, और ये 2 आ गया। फिर डिवीज़न के सिंबल को एट द वेरी नेक्स्ट स्टेप आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लें और इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लें तो 2/1 1/2 बन जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो आंसर्स दोनों के डिफरेंट आए हैं। हालांकि डिनोमिनेटर्स पे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन न्यूमिनेटर की -1/2 की वजह से इसका आंसर 1/4 आया। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी एवेल्यूएट ही है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ज़रा नया क्या है, कमाल क्या है, पहले उसको समझ लें। ए, बी और सी की वैल्यूज़ दी गई थी आपको, इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ ए, बी और सी नहीं है बल्कि एस भी है, और ऐसा आपको किस तरीके से दिया गया है, वो a + b + c होल डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये हीरोज़ फार्मूला है। ठीक है, ये किसी भी ट्रायंगल का जो है वो एरिया फाइंड आउट करने के लिए इससे हेल्प ली जाती है जब सिर्फ 3 साइड्स दी हुई हों। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस वक्त इस हीरोज़ फार्मूला का इस क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बातें पता होनी चाहिए, और हो सकता है आपने कहीं फ़िज़िक्स में ये पढ़ा भी हो। बहरहाल इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एस दिया हुआ है वहाँ वहाँ आप कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वो एस को यहाँ से पुट करेंगे। अब यहाँ से कहाँ से वैल्यू आएगी, इसमें तो ए बी सी, तो पहले आपको एस को फाइंड आउट कर लेना है बाय पुटिंग दीज वैल्यूज़। जब आपके पास एस भी आ जाएगा तो फिर आप उसको एक्सप्रेशन में एक ही दफ़ा पुट कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गिवन टू फाइंड की हेडिंग के साथ लिख सकते हैं, ये सब आपको गिवन है, दिस इज़ टू फाइंड, और फिर उसके बाद आप सोल्यूशन की हेडिंग दे के इसको स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले सोल्यूशन में हम s की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले लिखें कि सिंस s इज़ इक्वल टू a + b + c होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जैसा कि s की वैल्यू इस तरह से आएगी कि a + b + c को डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। अब a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। a was 9, b was 12 एंड c was 15 डिवाइडेड बाई 2। इसको फाइंड आउट कर लें तो फिर हमें s मिल जाएगा। इसको सबको ऐड कर लें तो आई थिंक ये बनता है 36 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज़ 18। s की वैल्यू आ गई 18, a, b और c दी गई थी। अब हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं जिसको असल में हमने एवेलुएट करना था। दिस इज़ द सिंबल फॉर देयरफॉर, इट वाज सिंस। देयरफॉर या सो के साथ आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अगर आपको s कैपिटल लग रहा है बुक में तो आप ये जान लें कि s स्मॉल है। ठीक है, ये कैपिटल नहीं है। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज़। s इज़ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 18 माइनस a इज़ 9, 18 माइनस 9 अगेन s minus b means 18 minus 12 and s minus c means 18 minus 15 whole square root। ठीक है, this is equal to square root of 18 into 18 minus 9 is 9। पहले हम इनको छोटी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6, ये 3 आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आता है जनाब 2916 होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब फाइनली आप इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लें बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड, जो भी आपको आसान लगता है। आपने शुरू में आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा इसको। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना। तो ये आ जाता है 54, यानी कि 2916 दरअसल 54 का स्क्वायर था। ठीक है जी, 4.2 एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट होती है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।